गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एडवांस विजन ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010 और आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एप्लाइंग ट्रांजिशन, व्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड, नॉर्मल व्यू, नोट स्पेस व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू के बारे में। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर। Applying transition. A slide transition is an effect that occurs when you move from one slide to another. स्लाइड ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसको हम वन स्लाइड से अनदर स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ यूर स्लाइड शो विल प्ले. ये इसके द्वारा आप इसका यूज आप इसलिए कर सकते हैं कि आपका जो स्लाइड शो है वो कैसे प्ले होगा. एंड द ट्रांजिशन स्पीड फ्रॉम द वन स्लाइड टू द नेक्स्ट. और आपकी जो ट्रांजिशन स्पीड है एक स्लाइड से अगली स्लाइड पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, वो क्या रहेगी. सो यू कैन सेट द फॉलोइंग ड्यूरेशन स्लाइड ट्रांजिशन. आप नीचे दिए गए ड्यूरेशन को स्लाइड ट्रांजिशन में सेट कर सकते हैं. फर्स्ट दिया गया है ड्यूरेशन, सेकंड दिया गया है आपका साउंड. मीन्स उसका जो टाइम रहता है ड्यूरेशन टाइम वो क्या रहेगा, और आपका जब नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे तो उसका साउंड क्या रहेगा. इन दोनों को आप स्लाइड ट्रांजिशन में सेट कर सकते हैं. कैसे अप्लाई करते हैं आइए जानते हैं. टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन फॉलो द स्टेप्स. नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. सेलेक्ट एनी स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई और चेंज आ स्लाइड ट्रांजिशन. सबसे पहले हम उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं. देन आफ्टर क्लिक द ट्रांजिशन टैब. फिर हम ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हैं जो कि आप विंडो में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ दिया गया है. स्लाइड ट्रांजिशन टाइटल बार के जस्ट नीचे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब के जस्ट बाद ट्रांजिशन टैब, इस पर हम क्लिक करते हैं. क्लिक आ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन द. स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये एक ग्रुप का नाम है. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप से टू सी मोर ट्रांजिशन इफेक्ट सी क्लिक द मोर बटन. जैसे कि अगर आप और भी ट्रांजिशन इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप मोर बटन पर क्लिक करके उसको प्रॉपर देख सकते हैं. विंडो में दिया गया है, आप देख सकते हैं सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिए गए हैं. आफ्टर दैन टू सेट अ ड्यूरेशन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन, हम स्लाइड ट्रांजिशन का एक ड्यूरेशन सेट करते हैं. टाइप और सिलेक्ट द स्पीड दैट यू वांट इन द ड्यूरेशन बॉक्स. सबसे पहले हम स्पीड को टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं हमारे स्लाइड शो में, उसको हम ड्यूरेशन बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैन टू ऐड साउंड टू स्लाइड ट्रांजिशन, उसके बाद हम साउंड को ऐड करना चाहते हैं अगर ये ट्रांजिशन में, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे. सो इसके लिए टू स्टेप्स दी गई हैं. पहले दिया गया क्लिक द एरो नेक्स्ट टू साउंड बॉक्स. सबसे पहले हम साउंड बॉक्स के एरो पे क्लिक करते हैं. एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए टू स्टेप्स में से या दो ऑप्शंस में से किसी एक को हम क्लिक करेंगे. सबसे फर्स्ट दिया गया है ए ऑप्शन, टू ऐड आ साउंड फ्रॉम द लिस्ट. जो भी लिस्ट हमारे सामने आती है उस लिस्ट में से किसी भी एक साउंड को हम सेलेक्ट करें. सेलेक्ट द साउंड दैट यू वांट. आफ्टर देन वी ऑप्शन दिया गया है. या फिर टू ऐड अ साउंड दैट इज़ नॉट फाउंड ऑन द लिस्ट, सेलेक्ट अदर साउंड ऑप्शन. अगर मान लीजिए जो भी साउंड हम चाहते हैं वो लिस्ट में नहीं है तो हम अदर साउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. लोकेट द साउंड फाइल दैट यू वांट टू ऐड एंड क्लिक ओपन. और जो भी साउंड हम ऐड करना चाहते हैं उसको क्लिक करते हुए हम ओपन ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा जो साउंड है वो हमारे ट्रांजिशन में अप्लाई हो जाता है. देन आफ्टर टू प्रीव्यू द ट्रांजिशन इफेक्ट. अब हम अपने ट्रांजिशन इफेक्ट का प्रीव्यू देखेंगे कि हम अप्लाई करने पर, जब हम इसको अप्लाई कर देंगे और जब ये स्लाइड शो होगा तो हमारा ट्रांजिशन कैसा दिखेगा. क्लिक प्रीव्यू आइकॉन इन द प्रीव्यू ग्रुप. हम प्रीव्यू आइकॉन पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू ग्रुप से. एंड अप्लाई एंड 7 जो ऑप्शन है वो है टू ऐड द सेम ट्रांजिशन टू ऑल ऑफ द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. और आप चाहते हैं कि सेम ट्रांजिशन आपके सभी स्लाइड पर अप्लाई हो तो आप क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन. अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक कर देते हैं. इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, आपके जो अप्लाई टू ऑल बटन रहेगा ये आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में मिलेगा. वहाँ से इसको आप क्लिक करके आपके ट्रांजिशन को सारे स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं. Viewing and organizing slide. PowerPoint allow you to view your slide in different ways. PowerPoint आपको different way में slide को view करने के लिए allow करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. Some of the views are, कुछ views इस प्रकार हैं. नॉर्मल व्यू, नोट स्पेस व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड मास्टर व्यूज. आइए जानते हैं व्यूज़ के बारे में. सबसे फर्स्ट आता है आपका नॉर्मल व्यू. दिस इज द डिफ़ॉल्ट व्यू. ये जो है डिफ़ॉल्ट व्यू होता है. डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब ये होता है कि जब आपको कोई व्यू सेट नहीं होता तो कंप्यूटर खुद में नॉर्मल व्यू सेट करके रखता है. व्हेन वी स्टार्ट पावर पॉइंट,
It opens in normal view where we can create it and edit the slide. जैसे ही आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो ये नॉर्मल व्यू में ही स्टार्ट होता है, ओपन होता है जब कभी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं. द नॉर्मल व्यू विंडो हैज़ 3 पार्ट्स. नॉर्मल व्यू विंडो के 3 पार्ट्स होते हैं. द आउटलाइन पेन. The outline pen is used to organize insert the contents to slide in your presentation. To activate the outline pen, click on outline tab in the left pane. जो आउटलाइन पेन होता है इसका यूज कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए स्लाइड पर प्रेजेंटेशन में किया जाता है. टू एक्टिव द आउटलाइन पेन, आउटलाइन पेन को एक्टिव करने के लिए क्लिक ऑन आउटलाइन टैब इन द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन में आउटलाइन पेन टैब पर हम क्लिक करते हैं. सेकंड आता है आपका द स्लाइड पेन. द स्लाइड पेन इज यूज टू ऐड कंटेंट लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड एक्सेट्रा. स्लाइड पेन का यूज़ हम इन कंटेंट्स को, जैसे कि टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, मूवीज है या साउंड को ऐड करने के लिए करते हैं. द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन दिस पेन इस पेन का जो एडवांटेज है वो ये है, इट शोज हाउ टू कंटेंट यू आर एंटरिंग विल अपीयर इन द स्लाइड. कि आप कंटेंट्स को कैसे स्लाइड पर एंटर करेंगे और कैसे स्लाइड पर अपीयर होंगे, ये जो है स्लाइड पेन हमको बताता है. थर्ड हमारा आता है द नोट्स पेन. नोट्स पेन क्या होता है? द नोट्स पेन इज यूज टू ऐड द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू अपीयर व्हेन अ पर्टिकुलर स्लाइड इज डिस्प्लेड. नोट पेन जो है एक किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट फॉर्म में हमारे स्लाइड पर शो करने के लिए यूज किया जाता है. मीन्स जब किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर आप कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप नोट्स पेन का यूज़ करके उसके शॉर्ट नोट्स अपनी स्लाइड पर डिस्प्ले कर सकते हैं. लाइक दिस, इस विंडो में आप देख सकते हैं आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन, डिफरेंट पेन ऑफ द नॉर्मल व्यूज. ये नॉर्मल व्यू के डिफरेंट पेन आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है नोट्स पेज व्यू. द नोट्स पेन इज लोकेटेड बिलो द स्लाइड पेन. जो नोट्स पेन होता है ये स्लाइड पेन के नीचे की ओर लोकेट होता है. यू कैन टाइप नोट्स रिलेटेड टू करेंट स्लाइड फॉर द रेफरेंस. आप रेफरेंस के लिए करेंट स्लाइड से रिलेटेड नोट्स अपने नोट्स पेन में टाइप कर सकते हैं. दीज नोट्स कैन बी प्रिंटेड एंड यूज्ड बाय द प्रेजेंटर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के समय जो प्रेजेंटर है, मीन जो प्रेजेंट कर रहा है टॉपिक को, वो इन नोट्स का प्रिंट करके इनका यूज़ कर सकता है. आप विंडो में देख सकते हैं जो हमारा नोट्स पेन है वो स्लाइड के जस्ट नीचे से हो रहा है. इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट. ये हमारा नोट्स पेन है. नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू. इन दिस व्यू ऑल स्लाइड्स एज अ थंबलाइन अपीयर ऑन द स्क्रीन. इस व्यू में सभी स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पर थंबलाइन करके अपीयर हो जाती हैं. और यू कैन नॉट ऐड टेक्स्ट और पिक्चर इन स्लाइड सॉर्टर व्यू. आप इस व्यू में किसी प्रकार की पिक्चर, टेक्स्ट को ऐड स्लाइड पर नहीं कर सकते. यू कैन ओनली रीअरेंज स्लाइड्स, इंसर्ट स्लाइड, डिलीट और मूव द स्लाइड्स इन दिस व्यू. आप केवल अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन फॉर योर स्लाइड. आप अपने स्लाइड पर इस व्यू में एनिमेशन और ट्रांजिशन को भी ऐड कर सकते हैं. दिस मे बी एन इम्पोर्टेंट व्यू टू चेक द स्लाइड बिफोर प्रिंटिंग. ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट व्यू होता है क्योंकि इस व्यू में आप प्रिंटिंग के पहले अपनी स्लाइड को एक प्रॉपर चेक कर पाते हैं. तो ये था हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू. नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो व्यू. दिस व्यू इज यूज टू डिलीवर एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. यू कैन सी हाउ यूर ग्राफिक्स, टाइमिंग, मूवीज, एनिमेटेड इफेक्ट एंड ट्रांजिशन इफेक्ट्स विल लुक ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रेजेंटेशन. इस व्यू का यूज़ हमारे प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के लिए ऑन स्क्रीन डिलीवर करने के लिए किया जाता है. और इस जो स्लाइड शो व्यू है, इस स्लाइड शो व्यू में हम अपने प्रेजेंटेशन पर हमारे ग्राफिक्स, हमारी टाइमिंग, मूवीज़, एनिमेटेड इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, इन सब को हम एक्चुअल में देख सकते हैं. जो कि जैसे प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करते हैं तो उसी टाइप से आप इस व्यू में अपने प्रेजेंटेशन को, इस सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं. To begin the slideshow view, press F5 और क्लिक द slideshow icon. जब आप स्टार्ट करना होता है आपको slideshow व्यू तो उसके लिए आप F5 प्रेस करेंगे या slideshow icon को क्लिक करेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है. आपकी विंडो में अलग से शो होता है. कहाँ होता है? ऑन द स्टेटस बार. स्टेटस बार पे slideshow icon आपको शो होता है. तो एग्जिट द slideshow व्यू,
प्रेस द एक्सेप्ट की। अगर आपको एग्जिट होना है वहाँ से तो आप एक्सेप्ट की से प्रेस करके स्लाइड शो व्यू से बाहर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि ट्रांजिशन क्या होता है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। सेकेंडली हमने जाना कि व्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड में नॉर्मल व्यूज क्या होते हैं, नोट्स पेज व्यू क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, स्लाइड शो व्यू क्या होता है और क्या इनके यूजेस होते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे मास्टर व्यू को। तब तक के लिए आपने बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।